राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबका कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 8वां अध्याय, अवधूतो उपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन का बस दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्री नारायण नारायण हरि हरि बचवन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सोहे से प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सोहे से न्यारी न्यारी, हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। श्लोक कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि के लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए, स्वयं ही अनायास ही जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो या चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा मधुर, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर लेते हैं और जीवन निर्वाह करने और उदासीन रहें। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करें। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन से में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उसे कोई चेष्टा ना हो। राजन, मैंने अजगर से ही शिक्षा ग्रहण की है। अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। सबूत से मैंने ये सीखा है कि साधक को सदा सर्वदा और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे लोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित समुद्र जल। तरंगों से रहित समुद्र जल। देखो, समुद्र वर्षा ऋतुओं में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदासीन होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों के वश में रखने वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है और उसके हाव भाव पर अटूट लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान या मायिक वस्तु पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है,
वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थ गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर से वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े, उनका सार संग्रह होता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों के छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का ग्रहण न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खी के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह शिक्षा सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह भी बन जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमयी मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथी की हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग भी करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके वह संचित धन को भी उसकी टोट रखने वाला उसका कोई पुरुष ही भोगता है, उसका कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाइयों से संचित किए हुए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी का कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करें जो ब्याह की गति से मोहित होकर बंध जाता है। और तुम्हें इस बात का पता है कि हरिन के गर्भ से पैदा हुए ऋषि संग मुनि स्त्रियों क्या विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की पुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के दोष से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्ध मनुष्य भी उनको मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती है। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और
सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो जाता जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। और यदि रसेंद्रिय को वश में कर लिया जाए, यदि रसेंद्रियों को वश में कर लिया, तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। नृपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंटन कर उत्तम वस्त्र आभूषण से सज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी रही। नवरत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ हो गई कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यदि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। अब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, सब जाने वाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा ही मुझे बहुत सा धन देगा, जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। सचमुच राजन, सचमुच आशा और सो सो भी धन की बहुत बुरी है। सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग हुआ। उसमें बुद्धि हो गई उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं है कि उस वैराग का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग भी है जो तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार की वैराग की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग नहीं हुआ है, जो धन इन विकारों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला ही मेरे मुंह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। इतने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट हृदय मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमात्मा का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख, भय, व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है, और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर
से धन और अति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डी के टेढ़े मेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो यह विदेहों की जीवनोन्मुक्त की नगरी है, फिर परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली आ, मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती है। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृदय, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही प्यार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। ऐसे मेरे मूर्ख चित्त तू बदला तो सही जगत के भोग बतला तो सही जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे अरे वे तो सब ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। मैं अपनी ही केवल बात नहीं कहती और ना ही मनुष्यों की। और क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म में विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग होता। मनुष्य वैराग के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह करूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही प्यार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ विषयों के यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। कामरूप अजगर ने इसे अपनी अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ही यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूप अजगर से ग्रस्त है। और दूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों के दुराशा उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग कर दी, तभी वह
सुख से सो सके। इस प्रकार से यह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर बस कीजिए और कमेंट में राधे राधे ऐसे कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।